हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम राइट ऑफ सेकेंड प्रिंस एफएफ के लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। विंग की सच्चाई जानकर और उसके मुंह से ये सुनकर कि वो वांगजी से प्यार नहीं करता है, प्रिंस वांगजी के लिए ये एक बहुत ही हर्टफुल चीज़ थी। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि विंग उनके साथ ऐसा करेगा। प्रिंस वांगजी का दिल इसकी वजह से बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वांगजी ने अपनी सोर्ड को अपनी नेक पर रख लिया था और वो विंग से कह रहा था कि उसने यानी कि विंग ने वांगजी के साथ ऐसा क्यों किया। अगर अगर विंग तुम्हें मुझे मारना ही था तो तुमने जब मुझसे शादी की थी उसी वक्त तुम मेरी जान ले लेते। मेरे इतना नज़दीक क्यों है, कितने सारे मौके थे तुम्हारे पास, लेकिन तुमने तो मेरे दिल को तोड़ना ही था ना, मुझे बर्बाद करना ही था। क्यों क्या मेरी फीलिंग्स में दिल के साथ खिलवाड़। विंग उनका घबरा जाता है। वो कहता है, हस्बैंड ये आप क्या कह रहे हो, प्लीज़ आप स्वॉर्ड को दूर करिए और मेरी बात को सुनिए। लेकिन वांगजी इस वक्त विंग से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने कदम पीछे किए और कहा, नहीं विंग, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं विंग, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ये दिल और मैं तुम पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे विंग नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम वो असैसिन विंग हो जिससे प्रिंस वांगजी को मारना था और जो उसी काम के लिए यहाँ आया था। और देखो विंग, आज तुम जीत गए। आज तुम हर हाल में मुझसे जीत गए। वांगजी की नेक से ब्लड आने लगा था। विंग की धड़कन रुक सी गई थी। वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं हस्बैंड को खुद को हर्ट नहीं करने दे सकता। तभी अचानक से विंग वांगजी की तरफ बढ़ा और उसने जल्दी से किसी तरह से वांगजी की सोर्ड को साइड में फेंक दिया। वांगजी कुछ कहने वाला था, लेकिन तब तक उसने खुद को और अपने को बेड पर पाया। विंग ने वांगजी को कसकर अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। वांगजी कहता है, विंग क्या कर रहे हो ये सब तुम? क्या नाटक है अब तुम्हारा ये नया? मुझसे दूर रहो और मुझसे दूर हटो। मुझे अब जीने का मन नहीं है, क्योंकि जिस इंसान से मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया था, इतना भरोसा किया था, उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। अब मैं जी करके क्या करूँगा? तुमसे मैंने पहले ही कहा था ना विंग कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग प्लीज़ मुझसे दूर हट जाओ, वरना मैं कुछ और कर लूँगा अपने साथ। मुझसे तुम अब कोई बात नहीं करना, नहीं तुमने तुम्हारी कोई बात सुननी है। लेकिन विंग वांगजी से दूर होने का बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वांगजी कहता है, विंग तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं तो तुम्हारे काम को आसान कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और लेकिन फिर भी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्यों नहीं तुम मुझे मारने दे रहे? विंग वांगजी के सीने से लगा हुआ था। वो वांगजी की सारी बातें सुन रहा था। उसके आंसू बह रहे थे और उन आंसुओं की वजह से वांगजी की रोब स्वेट हो रही थी। विंग ने अपनी तभी नज़रें ऊपर करी और वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, हस्बैंड प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। अगर उसके बाद भी आपको मेरे ऊपर यकीन ना हो तो आप बेशक बेशक मेरी सच्चाई अपनी फैमिली को बता दीजिएगा या फिर खुद से मेरी जान ले लीजिएगा। विंग की बात सुनकर वांगजी हंसता है और कहता है, विंग तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मेरी डिक्शनरी में दोबारा मौका देना नहीं है। एक बार भरोसा टूट जाता है तो चाह कर भी हम उसे दोबारा नहीं ठीक कर सकते, नहीं सब कुछ जोड़ सकते। विंग देख रहा था कि वांगजी की चोट से खून बहता ही जा रहा था। उसने कहा, हस्बैंड आप मुझसे नाराज़ हो, मैं आपकी नाराज़गी भी समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप चोट को ट्रीट करने दीजिए। अगर इससे ऐसे ही चोट बहता रहेगा तो ये घाव और गहरे हो जाएंगे और आपको तकलीफ़ भी हो रही होगी। वांगजी की आंखों में आंसू थे, पर इस वक्त वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे विंग की ना कोई बात सुनाई दे रही थी, ना इसे समझ में आ रही थी। वो सुनना भी नहीं चाहता था। कोई कैसे सुन सकता था? उसका प्यार, उसके अलावा उसके वाइफ ने उसको धोखा जो दे दिया था। वांगजी कहता है, विंग शुयांग से क्या तुम प्यार करते हो? तुम उसे कैसे जानते हो? वो तुमसे उस दिन मिलने के लिए आया था ना। उस दिन जब वो शुयांग पैलेस में तुम्हारा दोस्त बनकर आया था तुमसे मिलने, तब मैंने उसे तुम्हारे हाथ में एक पेपर देते हुए देखा था। उस पेपर में ऐसा क्या लिखा था जो तुमने उसे छुपा लिया था? क्या तुम सारा सच मुझे बता सकते हो? मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। बीइंग वांगजी की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं बता सकता था कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने वांगजी को सच्चाई बताई तो वांगजी भी इस सब में फिर पड़ेगा, और विंग ऐसा नहीं चाहता था। विंग ने सोच लिया था कि वो खुद से ही वेंस और शियांग का सामना करेगा।
वो वांग जी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। प्रिंस वांग जी ने जब विंग को चुप देखा तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने हार्ट में। उन्हें गुस्सा आ रहा था, उनकी तकलीफ़ भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कहते हैं, विंग, तुम अभी भी उस शुयांग की सच्चाई मुझसे छुपाना चाह रहे हो। विंग, मुझे पता है कि तुम उस शुयांग से प्यार करते हो। तुमने जो मुझे प्यार दिया, जो तुमने मेरी केयर करी, वो सब तुम्हारा एक झूठा नाटक था, सिर्फ एक नाटक। विंग, पता है तुम्हें, मुझे तुमसे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है, खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर यकीन किया। विंग, तुम्हें पता है, मैं लैंड किंगडम का आर्मी जनरल हूँ। मेरे चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद मैं तुम पर यकीन किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम्हारी सच्चाई तो मुझे बाद में पता चली है कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते, लेकिन प्यार तो मुझे तुमसे पहले ही हो गया था ना विंग। विंग, बंद करो अपना ये नाटक। कब तक अपने इन झूठे आंसुओं से मेरे दिल को पिघलाने की सोचोगे? तभी विंग वांग जी के नज़दीक आया और उसके फेस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, विंग हस्बैंड, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं शुयांग से प्यार करता हूँ? मैंने शुयांग के सामने वो बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो आपको या आपकी फैमिली को किसी भी तरह से हर्ट करे। हस्बैंड, आप नहीं जानते हो कि शुयांग क्या कुछ कर सकता है। शुयांग को मैं उस वक्त नहीं रोक सकता था। वो वांग जी ने कहा, वो क्या विंग, अभी भी तुम सच को छुपा रहे हो? कह दो ना विंग कि तुमने अब तक जो भी बातें मुझसे कही थी वो सब झूठी थी, मुझसे प्यार का नाटक किया था। कह दो कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। इससे विंग, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे मरने में आसानी होगी। आई हेट यू विंग। तभी विंग अपने फेस को वांग जी के फेस के नज़दीक लाया, उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसके आंसू वांग जी के गाल पर, उसकी आइस पर गिर रहे थे। वांग जी पहले विंग को अपने से दूर पुश कर रहा था, लेकिन विंग के आंसू वांग जी को कमज़ोर कर दे रहे थे। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। विंग ने पूरी तरह से वांग जी को अपने एम्ब्रेस में ले लिया था और वो भी वांग जी में खो चुका था। किस करते करते वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और उसके लिप्स पर, उसके नेक पर किसेस करने लगा। उन दोनों के आंसू बह रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही इमोशनल हो गए थे इस वक्त। जो वांग जी कभी किसी के सामने हार नहीं मानता था और ना ही तो आज तक कभी उसने किसी के सामने अपने सिर को झुकाया था, आज वही वांग जी प्यार के आगे हार मान गया था। वांग जी ने विंग की नेक पर किसेस करी, कई सारे लव बर्ड्स बना दिए थे। उसने अपने फेस को विंग के सीने के पास छुपा लिया और रोने लगा। जो आंसू, जो तकलीफ़ वांग जी ने अभी तक अपने अंदर दबा कर रखी हुई थी, जो अपने आप को उसने इतना ना संभाल करके रखा था, वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बातों से विंग को हर्ट करे, लेकिन अब बस वांग जी के बर्दाश्त के बाहर था। रोते रोते वांग जी विंग की तरफ देखने लगा और उसने कहा, विंग, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों मेरे प्यार का तुमने ऐसे मजाक बनाया? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, कुछ मैटर नहीं करता था? क्यों तुमने उस शुयांग से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया विंग? मेरे हर बात का जवाब दो। मेरे इतना करीब क्यों आए? आके विंग, तुमने इतने मेरे दिल को तोड़ा। तुमने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा ना कि जब मुझे सच का पता चलेगा तो मुझे कैसा फ़ील होगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई बात मत छुपाना। हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे सब सच छुपाया। अगर तुम मुझसे बात सारी बता देते तो हो सकता है कि मैं तुमसे नाराज़ होता, गुस्सा भी करता तुम पर, या फिर तुमसे बात भी नहीं करता। लेकिन तुम तो विंग मुझसे झूठ बोलते रहे और मैं सोचता रहा कि मेरा विंग मुझसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा औरों की तरह। विंग, मैं तुम पर अपने दिल से, अपनी आत्मा से यकीन किया था। हम साथ में अपनी फैमिली बनाएंगे। विंग, मैंने ऐसा सपना देखा था, लेकिन तुमने क्या किया विंग? तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरे साथ मेरी खुशियों को भी ख़त्म कर दिया विंग तुमने। वांग जी की आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। आज से पहले विंग ने कभी वांग जी को इतना वल्नरेबल, यानी कि इतना वीक महसूस नहीं किया था, उस सिचुएशन में नहीं देखा था। विंग ने वांग जी की ये हालत देखकर अपने आप को बहुत ही ना अपने पे बहुत गुस्सा आया था विंग को। वो कहता है, हस्बैंड, मैं मजबूर था। मैं तभी वांग जी ने गुस्से में विंग की आंखों में देखा और कहा, क्या कहा तुमने? मजबूरी? विंग, तुम्हारे पास इतना वक्त था मुझे सच बताने का, लेकिन तुम अभी भी मजबूरी का नाम ले रहे हो। तुम मेरी पीठ पीछे और शुयांग के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे मुझे मारने की, मेरे किंगडम को बर्बाद करने की। विंग, तुम्हें पता है तुम एक देशद्रोही बन जाओगे अगर ये सच बाहर पता चल गया लोगों को।
तभी विंग ने वांग जी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सब करना पड़ा था। मैं कभी एक असैसिन नहीं बनना चाहता था, लेकिन तभी वांग जी कहता है, लेकिन क्या विंग? विंग आप अपने आप को रोक नहीं पाया था। वो कहता है, हस्बैंड मी शिजे और ब्रदर चेंग की जान खतरे में है। उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा था, मुझे रास्ता अपनाना पड़ा। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग ने कहा, हस्बैंड मेरी फैमिली के बाद अंकल चियांग ने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरा दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था, लेकिन उनके और आंटी यू के बाद मेरी सिस्टर यानी कि मिसेस शिजे और भाई चेंग ने मेरा साथ दिया। वही मेरी फैमिली थे। मेरे फादर वेंस के यहाँ काम करते थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि वेन रोहान लोगों को टॉर्चर कर रहा है, तो इसके बारे में मेरे फादर ने और क्लास में बता दिया। और जब इस सच का वेन रोहान को पता चला, तो उसने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। वो मेरी भी जान लेना चाहता था, लेकिन मेरी मदर ने मेरी जान बचा ली थी। फिर जब मैं 15 साल का हुआ था, तो एक वक्त ऐसा भी आया था हम भाई बहन की लाइफ में कि हमारे पास खाने तक के लिए खाना भी नहीं था। तो उस वक्त शुयांग ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा स्नो वाइट है और वो मुझे इतने सालों से ढूंढ रहा था। हस्बैंड मैं उस वक्त बहुत अकेला पड़ चुका था, तो मैंने शुयांग की बातों पर यकीन कर लिया। शुयांग ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक जगह लेकर जा रहा है जहाँ मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। हस्बैंड मैं मजबूर था। मेरे भाई चेंग की तबीयत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मुझे मजबूरी में काम करना पड़ा। हस्बैंड मैं कभी किसी को नहीं मारना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शुयांग मुझे धोखा देगा, वो मुझे फंसा देगा इस सब में। हस्बैंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, प्लीज़। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, जैसे कि वो उसकी फीलिंग्स को उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा हो। विंग कहता है, हस्बैंड मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सच है, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था शुयांग से, इसलिए सब मैंने उससे कहा था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे बस वक्त दे दीजिए। वेंस बहुत खतरनाक है, अगर मैं शुयांग को ट्रिगर करता तो हो सकता है कि वो आप सब के साथ मेरी फैमिली को भी हर्ट कर देता। हस्बैंड मैं कभी ऐसा नहीं होने दे सकता था, तो इसलिए मैंने शुयांग से कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, ये कि मैं आपकी जान लूँगा, मैं अपना काम पूरा करूँ। लेकिन हस्बैंड वो सब मैंने बस कुछ टाइम गेन करने के लिए ऐसा कहा था। प्लीज़ हस्बैंड मेरा यकीन करिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने आपसे अब कोई भी बात नहीं छुपाई है, प्लीज़। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था, उसका दिल तड़प उठा था विंग को रोते हुए देखकर। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि विंग उसका दुश्मन है, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल वांग जी का यही कह रहा था कि विंग सच कह रहा है। वांग जी ने नीचे झुककर विंग के लिप्स पर किस किया। वो विंग को रोते हुए नहीं देख पाया था। वांग जी ने अपने दिल की सुनी थी, उसने विंग पर यकीन करने का सोच लिया था, उसने विंग को एक मौका देने का सोच लिया था। वांग जी के किस्से विंग के दिल की धड़कन जो बहुत तेज़ हो गई थी, वो थोड़ी सी काम डाउन होने लगी थी। वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। विंग ने अपनी नज़रें ऊपर करी और कहा, हस्बैंड प्लीज़ मेरे यकीन करिए। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी और कहा, विंग क्या तुम्हें मेरी चोट पर मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी? ये सुनकर विंग चौंक गया। वो बोला, हस्बैंड क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया है? क्या आप मुझे मौका दे रहे हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग मेरा दिल जानता है कि तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, तुम किसी से गलत नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में मेरी फैमिली में पता चल गया, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हमें वेंस और शुयांग को बिना किसी को पता लगे उनका खात्मा करना पड़ेगा। विंग कहता है, हस्बैंड इसमें मैं आपका साथ दूंगा। फिर वांग जी ने यानी कि प्रिंस वांग जी ने ऐसी प्लानिंग करी कि उसने वेंस और शुयांग का एक साथ सफाया कर दिया और प्रिंस वांग जी की फैमिली को इस बारे में पता भी नहीं चला। इस तरह से विंग की सच्चाई वांग जी तक ही रह गई और विंग की फैमिली प्रोटेक्टेड हो गई। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हैप्पीली एक साथ रहने लगे थे पैलेस में। और कुछ टाइम बाद विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वांग जी और विंग के लिए बहुत ही बड़ी खुशी थी, उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था और उन्हें पता था कि इससे उनके रिश्ते में और मजबूती है कि 9 मंथ्स बाद विंग एक प्यारी सी बेबी गर्ल को बर्थ देता है। हाँ, माना उसका रास्ता गलत था, उसका जो तरीका था वांग जी से शादी करने का वो गलत था और जो रीज़न था वो भी ठीक नहीं था, लेकिन अब विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और प्रिंस वांग जी भी विंग को अपनी लाइफ का हिस्सा मान चुके थे और विंग भी लैन फैमिली में पूरी तरह से घुल मिल चुका था।
सो फ्रेंड्स यहीं पर ये FF एंड होता है। आई होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी आप सबके साथ। तो फिर अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।